हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और हवलदार कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का कट ऑफ स्टेट वाइज कितना जाएगा। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस 2 ईयर कट ऑफ और इस बार के पेपर के डिफिकल्टी लेवल, कैंडिडेट के एवरेज स्कोर, साथ ही कंपटीशन के आधार पर देखने वाले हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार का स्टेट वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। साथ ही रिजल्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के टीयर 1 का रिजल्ट अब कितने दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के लिए अब एकमात्र एग्जाम होना बाकी रह गया, पेपर 2 का एग्जाम। वहीं हवलदार पोस्ट के लिए आप सभी को पता है कि अभी 2 एग्जाम होंगे, पेपर 2 का एग्जाम और उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होंगे। तो आज 18 सितंबर हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इससे एक बात तो लगभग साफ है कि पेपर 2 एग्जाम हो जाने के बाद ही हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि जब भी फिजिकल टेस्ट होंगे वे रिजल्ट जारी होने के कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही होंगे। और आप सभी को पता है कि पेपर 2 का एग्जाम 6 नवंबर को होने वाले हैं और पेपर 2 फिजिकल में भी आप सभी को कम से कम 10 से 15 दिनों का अंतर जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर 5 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी नहीं किए जाते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप सभी का फिजिकल पेपर 2 एग्जाम के बाद ही होंगे। इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए पेपर 1 का रिजल्ट कब आएगा। उससे पहले जानते हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले एसएससी एमटीएस के इस बार की भर्ती और पिछले बार की भर्ती में थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों भर्ती में कितना डिफरेंस है। तो आप सभी को पता है कि इस बार टोटल पोस्ट की संख्या 7301 है। वहीं टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल इस बार 37.97 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर एपीएड कैंडिडेट की बात करें तो 37.97 लाख में से 16.17 लाख कैंडिडेट ही ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं रिजल्ट की बात करें तो एसएससी एमटीएस में देखा जाता है कि पेपर 2 के लिए 11 से 12 गुना, यानी कि वैकेंसी के 11 से 12 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन पेपर 2 एग्जाम के लिए किया जाता है। इसके अनुसार इस बार का देखें तो इस बार लगभग 87,000 या 85,000 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन पेपर 2 एग्जाम के लिए किया जाएगा। वहीं अगर कंपटीशन देखें तो इस बार 18 का है, यानी कि 18 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन पेपर 2 एग्जाम के लिए होगा। वहीं अगर पिछले बार की भर्ती की बात करें तो पिछले बार आप सभी को पता है कि टोटल पोस्ट की संख्या 3972 थी। वहीं टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल 45.35 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर एपीएड कैंडिडेट की बात करें तो 45.35 लाख में से 15.72 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। वहीं रिजल्ट की बात करें तो टोटल 44,680 कैंडिडेट का सिलेक्शन पेपर 2 एग्जाम के लिए किया गया था। अगर कंपटीशन देखें तो पिछले बार 35 का कंपटीशन था, यानी कि 35 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन पेपर 2 एग्जाम के लिए हुआ था। इस बार पिछले बार की तुलना में लगभग दोगुने कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि पिछले बार 35 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। इस बार देखें तो 35 में लगभग 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब स्टेट वाइज कट ऑफ देखते हैं कि स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ कितना जा सकता है। जो भी कट ऑफ बताने वाले आप सभी को नॉर्मलाइज कट ऑफ बताने वाले, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टेट वाइज कट ऑफ इतना रह सकता है। तो सबसे पहले असम की बात करें तो असम में जनरल का 72 से 74 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 70 से 72 रह सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 70 से 72 रह सकता है, एससी का 68 से 70 रह सकता है, वहीं एसटी का 61 से 63 रह सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेट यानी कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जनरल से 69 से लेकर 71 तक रह सकता है, ओबीसी का 67 से 69 तक रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 67 से 69 तक रह सकता है, एससी का 65 से 67 तक रह सकता है, वहीं एसटी का 57 से 59 तक रह सकता है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात का जनरल का 74 से 76 तक रह सकता है, ओबीसी का 72 से 74 तक रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 73 से 75 तक रह सकता है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का 67 से 69 तक रह सकता है, एसटी का 60 से 62 तक रह सकता है। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जनरल का 78 से 80 तक रह सकता है, ओबीसी का 76 से 78 के बीच रह सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 75 से लेकर 77 के बीच रह सकता है, एससी का 72 से लेकर 74 के बीच रह सकता है, वहीं एसटी का 69 से लेकर 71 के बीच रह सकता है। उसके बाद अगले स्टेट
तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जनरल का 74 से 76 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 72 से 74 के बीच रह सकता है, एससी का 68 से 70 के बीच रह सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी का 64 से 66 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 के बीच रह सकता है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में जनरल का 78 से लेकर 80 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 76 से 78 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 76 से 78 के बीच रह सकता है, एससी का 72 से 74 के बीच रह सकता है, एसटी का 66 से 68 के बीच रह सकता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जनरल का 82 से 84 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 80 से 82 के बीच रह सकता है, एससी का 76 से 78 के बीच रह सकता है, एसटी का 68 से 70 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 80 से 82 के बीच रह सकता है। उसके बाद अगले स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जनरल में 77 से 79 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 75 से 77 के बीच रह सकता है, एससी का 71 से 73 के बीच रह सकता है, एसटी का 66 से 68 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 75 से 77 के बीच रह सकता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसमें यहाँ से जनरल का 78 से 80 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 76 से 78 के बीच रह सकता है, एससी का 72 से 74 के बीच रह सकता है। उसके बाद एसटी का 68 से 70 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 77 से 79 के बीच रह सकता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जनरल का 84 से 86 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 82 से 84 के बीच रह सकता है, एससी का 78 से 80 के बीच रह सकता है, एसटी का 74 से 76 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 82 से 84 के बीच रह सकता है। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जनरल का 88 से 90 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 85 से 87 के बीच रह सकता है, एससी का 83 से 85 के बीच रह सकता है, एसटी का 75 से 77 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 86 से 88 के बीच रह सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जनरल का 78 से 80 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 75 से 77 के बीच रह सकता है, एससी का 72 से 74 के बीच रह सकता है, एसटी का 69 से 71 के बीच रह सकता है, वहीं ईडब्ल्यूएस का 76 से 78 के बीच रह सकता है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जनरल का 82 से 84 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 80 से 82 के बीच रह सकता है, एससी का 74 से 76 के बीच रह सकता है, एसटी का 71 से 73 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 80 से 82 के बीच रह सकता है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जनरल का 75 से 77 के बीच रह सकता है, उसके बाद ओबीसी का 73 से 75 के बीच रह सकता है, एससी का 69 से 71 के बीच रह सकता है, एसटी का 65 से लेकर 67 के बीच रह सकता है, वहीं ईडब्ल्यूएस का 73 से 75 के बीच रह सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जनरल से 79 से 81 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 77 से 79 के बीच रह सकता है, एससी का 73 से 75 के बीच रह सकता है, एसटी का 70 से 72 के बीच रह सकता है, वहीं ईडब्ल्यूएस का 77 से 79 के बीच रह सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जनरल का 76 से 78 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 74 से 76 के बीच रह सकता है, एससी का 71 से 73 के बीच रह सकता है, एसटी का 66 से 68 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 74 से 76 के बीच रह सकता है। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो यहाँ जनरल से 72 से 74 के बीच रह सकता है, ओबीसी का 70 से 72 के बीच रह सकता है, उसके बाद एससी से 68 से 70 के बीच रह सकता है। उसके बाद एसटी से देखें तो एसटी से 65 से 70 67 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 के बीच रह सकता है। उसके बाद केरला की बात करें तो यहाँ जनरल से 79 से 81 के बीच रह सकता है, ओबीसी से 77 से 79 के बीच रह सकता है, एससी से 72 से 74 के बीच रह सकता है, एसटी से 68 से 70 के बीच रह सकता है, वहीं ईडब्ल्यूएस से 77 से 79 के बीच रह सकता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ जनरल से 77 से 79 के बीच रह सकता है, ओबीसी से 75 से 77 के बीच रह सकता है, एससी से 72 से 74 के बीच रह सकता है, एसटी से 68 से 70 के बीच रह सकता है, वहीं ईडब्ल्यूएस से 75 से 77 के बीच रह सकता है।
उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो यहाँ जनरल से 74 से 76 के बीच चल सकता है, ओबीसी से 72 से 74 के बीच चल सकता है, एससी से 68 से 70 के बीच चल सकता है, ईडब्ल्यूएसटी से 64 से 66 के बीच चल सकता है, ईडब्ल्यूएस से 72 से 74 के बीच चल सकता है। वहीं अगले स्टेट की बात करें तो झारखंड की बात करें तो यहाँ जनरल से 83 से 85 के बीच चल सकता है, ओबीसी से 81 से 85 के बीच चल सकता है, एससी से 75 से 77 के बीच चल सकता है, एसटी से 72 से 74 के बीच चल सकता है, ईडब्ल्यूएस से 81 से 85 के बीच चल सकता है। बिहार की बात करते हैं यहाँ जनरल से 85 से 87 के बीच चल सकता है, ओबीसी का 83 से 85 के बीच चल सकता है, एससी का 79 से 81 के बीच चल सकता है, एसटी का 74 से 76 के बीच चल सकता है, ईडब्ल्यूएस का 83 से 85 के बीच चल सकता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं यहाँ जनरल से 78 से 80 के बीच चल सकता है, ओबीसी का 76 से 78 के बीच रह सकता है, 76 से 78 के बीच रह सकता है, एससी का 72 से 74 के बीच रह सकता है, एसटी का 68 से 70 के बीच रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 76 से 78 के बीच रह सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद पेपर 1 का कट ऑफ आप सभी को इस बार स्टेट वाइज इतना ही देखने को मिल सकता है। और ये सभी जो स्टेट वाइज कट ऑफ बनाया गया वे प्रीवियस 2 ईयर के कट ऑफ को ध्यान में रखकर इस बार के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर कैंडिडेट के एवरेज स्कोर साथ ही कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ आप सभी को नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट की बात करें यानी कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर 1 का रिजल्ट कब आएगा, तो एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर 1 का रिजल्ट आप सभी को 20 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। 20 दिनों के अंदर आप सभी को एसएससी की ऑफिशियल साइट पर पेपर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट के लिए अब आप सभी को उतना इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 20 दिनों के अंदर आप सभी को एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर 2 का एग्ज़ाम 6 नवंबर को होने वाले हैं। इसलिए 20 दिनों के अंदर कन्फर्म आप सभी को पेपर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लेटेस्ट जैसे को और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।